हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जो सर्दियों में फूलों का राजा होता है, गेंदा, मैरीगोल्ड। ये मेरे मैरीगोल्ड का प्लांट है जो मैंने कुछ दिन पहले ही माली भैया से लिया था। तब इसमें बहुत सारे फूल लग रहे थे, बट मेरी छत पे इतनी सारी गिलहरियाँ हैं जिन्होंने इसके सारे फूलों को एक रात में ही सब बर्बाद कर दिया और इसे पूरा पौधे को डैमेज कर दिया। जब मैं इस पौधे की कटिंग कर रही थी तब मैंने चेक किया कि इसमें ये क्या हो रहा है, जो आपको भी देखना चाहिए। जब भी आप मैरीगोल्ड का प्लांट घर में लेके आते हैं तो आपको ये बात ज़रूर चेक करनी चाहिए, पौधे को अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानी है, कीड़े तो नहीं लग रहे या उसकी रूट बाउंड तो नहीं हो रही हैं, उसकी जड़ें बाहर तो नहीं आ रही। ठीक वैसे ही मैंने भी अपने प्लांट को चेक किया। जब मैं अपने पौधे की कटिंग कर रही थी तो मैंने दो बातें इसमें नोट की। एक तो जो इसकी जो जड़ें हैं वहाँ से नई नई जड़ें निकल रही थी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मैरीगोल्ड के प्लांट की कटिंग को ही तैयार करते हैं। बीजों को तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये छोटे छोटे कटिंग अपने पौधों में गमलों में लगाकर उन्हीं पौधों को हम बड़ा कर लेते हैं। तो वही इन्होंने भी किया है, जो कि इसी गमले में बहुत दिनों से लग रहा है। इसकी देखो जड़ें यहाँ से ऊपर निकल आई हैं, जो कि धूप के लगने के कारण ये पौधा यहीं से झुलसना शुरू हो जाएगा। तो आप भी ये बात ज़रूर चेक कर लें। दूसरा कि इसकी गमले में जो रूट बाउंड तो नहीं हो रही है। मेरा ये जो गमला था इसमें सारी जड़ें भरी हुई थी, गमला पूरा खाली हो चुका था नीचे से, और सारी मिट्टी जो थी वो रूट बाउंड होकर जड़ों में तब्दील हो चुकी थी। तो ये देखिए, ये पौधा ऐसे ही बाहर निकल आया और आपको लगेगा कि ये पौधा इसमें गमले में लगा हुआ है, तो हमें इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको छेड़ने की ज़रूरत है, वरना अगर आपने नहीं देखा तो आपका गमला कुछ दिन फूल देने के बाद पौधा मर जाएगा। तो आप पहले इस गमले से बाहर निकाल लीजिए और इसकी जड़ों को, अगर रूट बाउंड हो रहा है तो मेरी तरह आप इसे, इसकी जो सारी जड़ें हैं उसे काट दें और इस गमले को थोड़ा हल्का कर लें। हल्का करने का मतलब इसकी जो रूट बाउंड हो रही हैं जड़ें, जाला जो बुन गया है उसे आप अलग कर लें। ये देखिए, चारों तरफ से जाला सा बुन गया है जड़ों का, जिसकी वजह से इस पौधे में मिट्टी तो बहुत कम बची हुई है और खाद तो खैर होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें जब मिट्टी ही नहीं है तो खाद क्या बचेगी। तो सबसे पहले हम इस गमले में यही पौधा लगाएंगे, बट सबसे पहले हम इसमें एक कंकड़ रख लेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा पौधे में पानी जो डालेंगे वो नीचे निकल जाए। तो इसके जो चारों तरफ जड़ों का जो जाला बुना हुआ है उसे हम निकाल के और इसी पौधे को इसी गमले में हम शिफ्ट कर देंगे, बट इसमें मिट्टी चेंज कर देंगे। इसमें इतनी जड़ों को एक जाला सा बन चुका है, तो दूसरी इस मिट्टी को हम इसमें नहीं डालेंगे, बल्कि नई मिट्टी हम इसमें पौधे में डालेंगे। तो आप भी जब भी अपने नर्सरी से या माली से पौधा ख़रीदें तो ये इन बातों का ज़रूर ध्यान दें, वरना आपका पौधा एक बार की फ्लावरिंग करने के बाद वो धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाएगा। तो मैंने ये प्लांट अपना, जो भी इसकी जो जड़ें में से मिट्टी है बेकार सी, वो निकाल लेंगे और इसी गमले में हम इस पौधे को शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कि जब आप गमले में पौधे को शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके करने का टाइम जो है वो आपका शाम का होना चाहिए, या सुबह सुबह अगर आप कर रहे हैं तो उसे शिफ्ट करने के बाद एक ऐसी जगह पर रखें जहां उसे 2-3 दिन धूप बिल्कुल भी ना लगे, वरना आपका पौधा एक तो गमले में अभी सेट भी नहीं हुआ है और उसे डायरेक्ट धूप लग जाएगी तो वो बेकार होने लग जाएगा, झुलस जाएगा। तो इसे थोड़ी ठंडक मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो आपने पौधे को पहले ऐसी टाइम पर ही शिफ्ट करें जहाँ उसे ठंडक मिले 2-3 दिन के लिए, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालें। और जो इसकी डैमेज स्टेम है उन्हें आप कैंची से कटिंग कर दें, जिससे इसमें नई ग्रोथ भी होगी। यह भी पौधा सॉफ्ट में है, तो आप जो भी है इसमें ज़्यादा कोई खाद वाद भी नहीं डालें, सिर्फ इसे शिफ्ट करने के बाद ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ धूप बिल्कुल भी ना आए, और धीरे धीरे करके ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और नई नई फ्लावरिंग करने लगेगा।